यस सर। चैप्टर तकरीबन खत्म है आपका। देख लेते हैं बाकी 2-3 की रेसिपी छोटी छोटी बातें। वॉर एंड वेनिस अगला सीरीज है हमारे पास। इसने बेसिकली काम क्या किया है, इसने डिस्टिंक्शन दी है, डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएटेड मैनेजर्स एंड लीडर्स। मैनेजर और लीडर के दरमियान डिफरेंसेस जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में जिन पे बात की थी, वो बेसिकली वॉरेन वेनिस ने इंट्रोड्यूस कराया। इसने कहा बेटा कि लीडर्स एनेबलर्स हैं, ओरिजिनेटर्स हैं। विजन लीडर का होता है, लोगों को एनेबल लीडर करता है। मैनेजर का काम तो लोगों को ऑब्जर्व करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, लोगों को जो है तो मैनेज करना है। जिन पॉलिसीज पे अपना कंट्रोल, अपनी परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है मैनेजर, उन पॉलिसीज को बनाने वाले कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं। लोगों के बिहेवियर्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व मैनेजर कर रहा होता है, लेकिन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स किस नेचर के होंगे, लोगों के रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप होंगे, रिलेशनशिप पीपल फोकस लीडर का। मैनेजर और लीडर के डिफरेंसेस के बारे में मैंने आपको कहा था कि बड़ा एक खूबसूरत सी डिफरेंशिएशन है कि मैनेजर डज थिंग्स राइट, मैनेजर डज थिंग्स राइट, सही तरीके से काम करना कराना मैनेजर की जिम्मेदारी, और लीडर डज द राइट थिंग। लीडर डज द राइट। अपने विजन के थ्रू क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए, इसको और थॉट को ओरिजिनेट करना और सॉल्यूशंस तक पहुंचना, ये लीडर का काम है, लीडर की कैपेसिटी है। लीडर मैन जो है तो वो आपका कोई भी सिस्टम है, पॉलिसी है, उसको ओरिजिनेट करता है, उसको बाद में मेंटेन करना मैनेजर का काम है। अब बेटा मैं इसमें 2 टर्म्स यूज किए हैं कि मैनेजमेंट क्या है, वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। मैनेजमेंट क्योंकि मैनेजर का काम या मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म होती है, वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का ये मतलब है मैनेजर डज द राइट, ही डज थिंग्स राइट। और इसको बेटा लीडर डज द राइट थिंग, इसको उसने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। हम इसी चैप्टर के एंड पे जो थ्योरी पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें हमें समझ आएगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात क्यों हो रही है, ये किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन की बात। वेनिस ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं था किया, मैं इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन में उस चीज को शामिल नहीं कर रहा, वरना आप लोग ये नो एग्जाम में वेनिस में वो चीजें लिखें। तो बेटा इसने डिफरेंसेस बताया, एक टेबल सा आपकी बुक में बना हुआ है। मैनेजर्स को ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कहा, डूइंग थिंग्स राइट कहा, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस ये मैनेजर का काम है, चीजों को कॉपी करना, कॉपी को मतलब इंप्लीमेंट करना मैनेजर का काम है, जब इन चीजों को ओरिजिनेट करना, लॉन्ग टर्म एक विजन अपना रखना, कंपनी के लिए व्हाट इज राइट, लोगों के लिए व्हाट इज राइट, इस चीज को ओरिजिनेट करना लीडर का काम। एक और चीज जो हमने शुरू से देखते हैं इस चैप्टर में, हमने कहा कि मैनेजर का फोकस ज्यादातर टास्क पे होता है
लीडर का फोकस पीपल पे होता है। लीडरशिप को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, रिलेशनशिप, पीपल फोकस, लीडरशिप क्वालिटीज से आता है, मैनेजरियल क्वालिटीज को टास्क फोकस आता है, डूइंग थिंग्स राइट। ठीक। अब बेटा वेनिस ने इसके अलावा क्या बात की, ये डिफरेंस बता के, he said leadership is required at all levels. ऐसा नहीं है कि जनाब हमारी कंपनी के हेड ऑफिस में लीडर्स बैठे हुए हैं, हमारे जो फ्रंट एंड पे काम करने वाले हैं उनमें कोई लीडर नहीं है जी, उधर सारे मैनेजर हैं, नहीं, उधर कोई मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी तो काम सही तरीके से होगा। ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजंस लेने तो उसके लिए हमें लीडर चाहिए, अगर हमने ऑपरेशनल लेवल पे डिसीजंस लेने तो उनके लिए हमें लीडर नहीं चाहिए। लीडरशिप हर एक शख्स की रिक्वायरमेंट है, ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बैलेंस चुपके चुपके कर गया वो ये कह गया कि एनीबॉडी कैन प्रोवाइड लीडरशिप। ट्रेड थ्योरी में तो हमने इतनी लंबी लिस्ट क्वालिटीज बता दी थी कि ये क्वालिटी होगी, ये क्वालिटी होगी, ये क्वालिटी होगी, तो तभी जाके ये पर्सन लीडरशिप दे सकता है। ऑल नोइंग होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, खूबसूरत होगा, लोगों में फेमस होगा, हमने ट्रेड थ्योरी में क्या क्या बातें की। बेनिस के मुताबिक एवरीबॉडी कैन प्रोवाइड लीडरशिप, और लीडर को एक ऑल नोइंग पर्सन भी नहीं होना चाहिए जिसके पास हर मसले का हल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कौन हो सकता है ऐसा शख्स जिसके पास हर मसले का हल है? पॉसिबल नहीं, वो आइडियलिस्टिक है ट्रेड थ्योरी। बेनिस के मुताबिक फिर लीडरशिप क्या है? अगर लीडर के पास मसले का हल नहीं, लीडर के पास लोग हैं, वो एक ग्रुप को स्टिमुलेट करके उनसे कुछ भी करा सकता है। लीडर की जो पीपल स्किल्स होती हैं, जो मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स होती हैं, जो इसका इन्फ्लुएंस होता है, वही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ ग्रुप को पूरे को ले जाता है, टीम वर्क एक ऐसा मेंटेन हो जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक ऐसा मेंटेन हो जाता है कि आपको नए आने वाले चैलेंजेस, ये जो भी चैलेंजेस होते हैं, उनमें लीडर ने पर्सनली बैठ के अपने डिसीजंस डिक्टेट नहीं करने होते, बल्कि पूरी टीम में एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उन्होंने मिलकर काम करके इसको रिजॉल्व करना। ये बेनिस ने छोटा सा काम किया बेटा कि मैनेजर्स और लीडर्स को डिफरेंशिएट किया। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये दो टर्म्स थी, और साथ बेटा उसमें ये कहा कि लीडरशिप हर लेवल पर रिक्वायर्ड है और एवरीबॉडी कैन बी अ लीडर। फिर जॉन कॉर्टर की इसके बाद हमारे पास थी यार, इसमें से कोई सवाल बेटा थियोरेटिकली आ सकता है। इसमें से किसी की थ्योरी है? ग्यारह छुट्टियां आई थी मेरे ख्याल में, 11 छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही मेरे बच्चे चुप चुप हो गए। यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या से क्या हो गया 2 दिन में। कल तक तो सुकून से सो रहे थे। इब्राहिम नहीं सर, अभी भी सुकून से सो ही रहे हैं। सच। अब जॉन कॉर्टर की बात आ रही है। ये बेटा एंड पे समझे हमारे पास मिसलिनियस वाली थ्योरी चल रही है, छोटी छोटी बातें।
जॉन कॉर्टर ने लीडरशिप के बारे में क्या कहा, ये लीडरशिप के बारे में इसका क्या ख्याल है? तो उसने बेटा बेसिकली इसकी बुक जो फेमस हुई थी, जिसकी बेस पे इसकी थ्योरी इसमें शामिल की गई, इसमें बेसिकली बताया कि लीडर्स करते क्या है, व्हाट लीडर्स रियली डू, लीडरशिप काम कैसे करती है, लीडर्स काम क्या होता है, इस चीज को एक्सप्लेन किया जॉन कॉर्टर ने। तो बेटा कहता है कि लीडर क्या करता है, लीडर्स एंटीसिपेट चेंज, एंटीसिपेट चेंज, लीडर्स deal with change, and leaders have a vision. कोई भी एनवायरनमेंट में आने वाली चेंज को, किसी भी किस्म की चेंज को लीडर एंटीसिपेट करते हैं, फिर उस चेंज से डील करते हैं और कंपनी के मफाद में, कंपनी के बेनिफिट में उनको एक विजनरी स्टांस होता है कि अब इसका ये सोल्यूशन निकालें तो इसका लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली देखा जाए क्या, तो इसने उन्हीं बातों को, जो बातें पहले हमारे सीरीज कर चुके हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि टास्क बिहेवियर और पीपल बिहेवियर और ब्ला ब्ला, उसी चीज को बड़ी खूबसूरती से इसने 2-3 वर्ड्स में ध्यान कर दिया। जहां पे चेंज चाहिए होती है वहां पे पॉलिसी मेकिंग, ये वो सारा एक विजन क्रिएट करना, ये सारा लीडर्स का काम है। उस चेंज को एंटीसिपेट करना, हाँ जी अब एनवायरनमेंट में ये चेंज आ रही है, उस चेंज के हिसाब से उनका देखो बेटा, जो स्टैटिक एनवायरनमेंट है, स्टैटिक एनवायरनमेंट में लीडर का काम बस मोटिवेशनल होता है, सारे लोग उनको पुश किया कि लोग काम करते हैं। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर कौन से एनवायरनमेंट में हमें नजर आती है, लीडर की क्वालिटी जब हम पे एनवायरनमेंट आपका डायनामिक हो, चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आप लोगों को रियलाइज भी कराना है कि जो चल रहा है वो कॉपी नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। पहले वो एंटीसिपेट करेगा कि हाँ भाई कोई चेंज आ रही है, फिर लोगों को रियलाइज कराना है कि कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर उस चेंज के दौरान जो लोग डिसहार्ट होते हैं, जो लोग डीमोरलाइज होते हैं, जो लोग अनविलिंग होते हैं, उनको साथ लेके चलना, उनको मोटिवेट करना, एक सारा विजन रखते हुए, लॉन्ग टर्म में चीजों को सोचते हुए फिर एक ऐसे पॉइंट पे लेके आना ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपकी जो चेंज प्रोसेस होता है उस पे हमारा एक पूरा वैसे चैप्टर है मैनेजिंग चेंज का, उसको भी हमने पढ़ा, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज का पता चला। जॉन कॉर्टर ने कहा कि लीडर वही है वो एंटीसिपेट्स चेंज, who deals with it, has a vision। इसलिए भी बेटा कुछ फिर मैनेजर और लीडर में डिफरेंसेस बताएं। वही बात, मैनेजर्स में ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, लीडर्स में ट्रांसफॉर्मेशनल है। मैनेजर्स क्या करते हैं, वो प्लानिंग और बजटिंग करते हैं, लीडर्स क्या डायरेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये डायरेक्शन जो वाली नहीं है कि जो मैनेजर देता है कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। ये आपकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉयज, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम की किस डायरेक्शन में इसमें मूव करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना गोल अचीव करना है। फिर बेटा ह्यूमन रिलेशंस के बारे में मैनेजर्स क्या करते हैं, कहता है कि वो तो लोग और काम को ऑर्गेनाइज करके स्टाफ को उन पोजीशंस पे बिठाता जाता है मैनेजर। लीडर क्या करता है, कम्युनिकेट करके लोगों को जो विजन उसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा है उसके साथ सिंक्रोनाइज करता जाता है।
रीजन बताया सर किसका होगा? ओके, मैनेजर प्रमोट कर रहा है ना अपना, बेसिकली चेंज पूरा एक ला रहा है, लीडर उसको मोटिवेट कर रहा है, तो चेंज कैसे आना है, चेंज आ रहा है, चेंज कैसे होना है, ये सारा लीडर देख रहा है। बट सर अगर मैनेजर सिर्फ डायरेक्शन दे दे, तुम चेंज आ रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उस चेंज प्रोसेस में काफी सारा नुकसान होगा। अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज मैनेजर साथ नहीं दिखाता, क्या नुकसान होगा? हम चेंज का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, हम वहां पे देखेंगे कि जब एम्प्लॉयज एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, स्टेबल हुए होते हैं ना, कोई चीज अगर पड़ी हुई है तो उसको हटाने में या दूसरी जगह रखने में फोर्स लगती है, तो रेजिस्टेंस भी आती है। लोग अपने कंफर्ट जोन में होते हैं एक चीज के। अगर वहां पे मैं मैनेजरियल एटीट्यूड दिखा के, जिसका मैनेजरियल एटीट्यूड क्या है, जिसमें आप बस लोगों को बताते हो कि ये करो, ये करो, ये करो, पीपल्स के साथ में रिलेशनशिप पे फोकस ना करो। अगर मैं उस जगह पे जाके ऐसे करता हूँ, आई लूज सम ऑफ माय स्टाफ, चेंज प्रोसेस मेरा प्रोलॉन्ग होता जाएगा, स्ट्राइक्स होने लग जाएंगी, मेरे खिलाफ सारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, टीम एनवायरनमेंट सारा आगे समझ। अच्छा जी, अब बेटा एक आखिरी इसमें हमारे पास है थ्योरी। यार इसमें हम बात कर रहे थे, अभी जॉन कॉटर की बात कर रहे थे कि पीपल स्किल्स होती हैं लीडर में, तो लीडर क्या करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, जबकि हमारा मैनेजर क्या करता है, वो लोगों को कंट्रोल करता है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास मॉडल हैट्रिक्स है, इसका नाम मुझे आज तक प्रोनाउंस करना नहीं आया, सालों से ना मुझे प्रोनाउंसिएशन मिली। इसने कहा कि भाई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप इज एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करना होता है, लीडरशिप इज एन एक्टिविटी। और इसने कहा बेटा कि लीडरशिप और अथॉरिटी में भी फर्क है, ये भी डिफरेंशिएट किया, लीडरशिप और अथॉरिटी। जरूरी नहीं है कि हर वो शख्स जिसके पास अथॉरिटी है या हर वो काम जिसमें अथॉरिटी शो की जा रही है वो लीडरशिप है। इसी बात की बेस में हम फिर उस चीज पे चले जाएंगे, मैनेजर और लीडर के डिफरेंस। बेटा एक पर्सन है, मुझसे हायरार्की में ऊपर है, मेरा मैनेजर है, उसने मुझे डायरेक्शन देनी है, मैंने उनको मानना है, वो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी है मुझे डायरेक्शन देनी। ही मे नॉट बी माई लीडर। मैनेजर कहाँ है, लीडर नहीं। क्यों? लीडर के लिए इंस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस, वो चीजें कोई ऐसा पर्सन जिसके पास अथॉरिटी ना हो, मेरा कोलीग हो लेकिन सीनियर कोलीग को एक अरसे से काम करो, या मेरे जूनियर भी हो, अगर उसमें लीडरशिप, उसमें ऐसी इन्फ्लुएंस करने की एक एक्टिविटी वो कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन पावर ज्यादा है, वो लोगों से कम्युनिकेट करके उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हो सकता है वो मेरा लीडर। तो लीडरशिप, फॉर्मल अथॉरिटी और इनफॉर्मल अथॉरिटी दो डिफरेंट है बेटा। फॉर्मल अथॉरिटी तो वो जो हायरार्की के थ्रू है, इनफॉर्मल अथॉरिटी वो है
जो कि एक पर्सन की लीडरशिप स्किल्स की बेस पे आती है। लीडरशिप क्वालिटीज की बेस पे आती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कंपनी में ऐसा लीडर रखें जिसके पास अथॉरिटी हो ही ना, फिर तो फायदा ही नहीं। लीडरशिप के दो किस्म के टास्क पढ़ते आ रहे हैं, दो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ते आ रहे हैं, लीडर का टास्क बिहेवियर और पीपल बिहेवियर। इनफॉर्मल अथॉरिटी से पीपल बिहेवियर आएगा, उसमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने की वो है कैपेसिटी है, लोगों से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है। फॉर्मल अथॉरिटी से लीडर ने ही मैनेजर का रोल भी करना होता है, टास्क को भी लेके चलना होता है। फॉर्मल अथॉरिटी से अपना टास्क बिहेवियर भी। तो अगर मैं कहूं कि अच्छा जी जस्ट फॉर्मल अथॉरिटी किसमें होती है? मैनेजर में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अथॉरिटी किसमें होती है? लीडर। किसी कंफ्यूजन हो गई? इब्राहिम वाली बात है सर, हम सो रहे हैं। Clear है sir, no confusion. अब बेटा हमारे पास लीडर्स के बारे में, लीडर करते क्या है, जो पिछली थ्योरी में भी मैं डिस्कस कर रहा था कि लीडर्स का ज्यादा से ज्यादा काम क्या होता है बेटा? प्रॉब्लम्स को डील करना, चेंज को डील करना, प्रॉब्लम्स को डील करना। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं, इसने कहा, जो हमें रोनाल्ड ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निकल, उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हल होता है, कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं थी, वहां इतनी लीडरशिप क्वालिटीज की या लीडरशिप की एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। लीडरशिप एक्टिविटी की जरूरत कहां पे होती है? जहां पे अडेप्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, अडेप्टिव चैलेंजेस होते हैं। अडेप्टिव चैलेंजेस जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था, जहां पे चेंज की जरूरत हो, चेंज लानी हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास अडेप्टिव प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमें अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स, अपना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज करना पड़े। ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये हमारे वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जब ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप होते हैं तो ये काफी अरसा चलते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म नहीं होते। जब काफी अरसा चलते हैं तो लोग उनके यूज टू हो जाते हैं, लोगों को कंफर्ट जोन बन जाता है। और कोई भी चीज वो, आपने जो लॉज ऑफ मूवमेंट पढ़े हुए हैं साइंस में, स्टैटिक है तो उसको मूव करने में फोर्स लगती है, मूव कर रही है तो उसको रोकने में फोर्स लगती है। तो उनकी कंडीशन में चेंज लाना एक काफी डिफिकल्ट टास्क है। ज्यादा लीडरशिप एक्टिविटी की जरूरत अडेप्टिव चैलेंजेस को सॉल्व करने में पड़ती है, जिनके नजदीक अडेप्टिव चैलेंजेस कौन से हैं? जिनके लिए हमें अपना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज करना है। क्यों? क्योंकि लोगों को स्टर करना, भाई नहीं, हमने इस चीज को छोड़ के अब इस तरह चलने की जरूरत है, वो रियलाइजेशन क्रिएट करना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेंज का प्रोसेस चल रहा है, तो जब हम एक चीज से दूसरी तरफ चेंज की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि स्मूथ ट्रांजिशन होती है और हम फौरन उसके यूज टू हो गए, सक्सेसफुल हो गए। फेल्ड अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। फेल्ड अटेम्प्ट्स ज्यादा होते हैं। तो फेल्ड अटेम्प्ट्स में क्या, एम्प्लॉय बिल्कुल डिसहार्ट हो जाता है। वहां पर भी किस चीज की जरूरत है? लीडरशिप एक्टिविटी। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी नहीं, अगर मैं कहूंगा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं खुद को एक्सक्लूड कर रहा हूं उसमें से, और फिर टीम नहीं रहेगी। हम बहुत अच्छा कर, अब ये जब
फेस टू फेस क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस की तरफ लास्ट ईयर हम पहली बार गए थे इवेंट, तब भी तुम लोगों की क्लासेस थी बैच 1 की। जब हम पहली बार गए थे इस तरफ एक अडैप्टिव चेंज थी। हम चले जो कुछ यंग टीचर्स हैं, कुछ थोड़ी हमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत पता था, हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं था। हमारे लिए ये ट्रांजिशन जो है तो इतनी मुश्किल नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किल है। समझ आ रही है नहीं आ रही, उनसे क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, क्लास में कोई बच्चा बार बार तंग कर रहा है, क्या डिसहार्टनिंग मूवमेंट्स अब उनमें हो सकता था कि आधा स्टाफ गिव अप कर जाता। जहां हमको हाफ में उनकी जरूरतों ने मोटिवेट किए रखा कि नहीं भाई जॉब भी तो करनी है, वहां पे बाकी साथ साथ लीडरशिप कर बाकी उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स की अभी तक शिकायत नहीं आई, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ही करता है ना लीडर, और क्या करता है? कोई हमें चिप तो नहीं डलवा देता जो वैक्सीन से डर रही है। एंटी वैक्स लोगों के लिए अजीब बात है। हाँ अब बेटा चेंज कैसे लाए लीडर, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहली बात तो ये है बेटा कि लीडर ने चेंज को स्पॉट करना है, हमें चेंज होने की जरूरत है। तो इसमें उसके लिए टर्म यूज की हुई है गेट ऑन द बालकनी। गेट ऑन द बालकनी इसका मतलब क्या? बालकनी पे चढ़ के हम क्या करते हैं? चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि लीडर क्या करे, पहले तो ऑब्जर्व करे। वही मिस्टर जॉन पॉटर वाली बात, एंटीसिपेट चेंज। देखिए कि क्या चेंज करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करे एक्टिविटी में क्या असर चल रहा है। क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब ऑब्जर्व करेगा तो प्रॉब्लम नजर आएगी उस चीज को उसने क्या कहा, आइडेंटिफायर एडेप्टिव। ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करें कि हाँ जी अब एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसके नतीजे में हमें अपना थोड़ा सा वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम में तो हमें सॉल्यूशन पता होता है, एडेप्टिव प्रॉब्लम में तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो ये देखिए कि हाँ भाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, एडेप्टिव है, हमें चेंज करना है। फिर बेटा क्या लोगों को स्टर करना है कि भाई उठो उठो, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चल रहा हमारा काम, हमें चेंज होने की जरूरत है। रेगुलेट डिस्ट्रेस। लोग अपने कंफर्ट जोन में, उनको स्टर करना है। स्टर करने के लिए उनमें डिस्ट्रेस थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन रेगुलेट करके। ऐसा ना हो कि लोग डिसहार्ट हो जाएं, ऐसा ना हो मैं चेंज करने के लिए इतना फास्ट पेस में चेंज जो है तो वो इंट्रोड्यूस करा दूं कि लोग तो मेरे पीछे ही रह जाए। चेंज का प्रोसेस एडेप्टिव चेंज का स्लो होता है, स्लो। पहले महीने की ऑनलाइन क्लासेस के बाद ही अगर स्कैन्स का ऑनर ये कहना शुरू कर देता कि भाई तुम लोगों से नहीं हो रहा, बंद कर दो, ये पर्सन जो कि आपकी टेक्नोलॉजी से काफी दूर है, आप लोगों की छुट्टी। As a leader, he has to realize that change requires time. Adaptive change requires a lot of time.
उस चेंज को अडॉप्ट करते करते लोगों में डिस्ट्रेस जब आएगा तो उसको मैनेज करना है, उसको एक ऐसे पेस में चलना है जिसमें सारे साथ चल। फिर बेटा मेंटेन डिसिप्लिन अटेंशन। डिसिप्लिन अटेंशन मेंटेन करें। क्या मतलब बेटा जो कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो चेंजेस लानी है, उनको ओपनली सबके सामने रखें। कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको आने दें। चेंज के प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का एंड क्या होता है? आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कोई ना कोई नेगोशिएशन प्रोसेस के बाद एग्रीमेंट के बाद पहुंच जाती है। तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट से अगर घबरा गया तो वो एक अच्छा लीडर नहीं कहलाएगा। उसे अटेंशन लोगों की टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, टुवर्ड्स चेंज, टुवर्ड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन वो मेंटेन रखनी है। और बेटा वही बात कि लीडर ने मसले का हल खुद नहीं निकाला, किससे? लोगों को साथ लेके। बुक में क्या टर्म यूज हुई है इसके लिए? गिव वर्क बैक टू द पीपल। लीडर डायरेक्ट नहीं करता, लीडर आपका डिक्टेटर भी नहीं है, लीडर आपका ऑटोक्रेटिक भी नहीं होना चाहिए। हर जगह वो खुद अपने डिसीजन करे। जब चेंज हो तो चेंज टीम वर्क के साथ आती है। चेंज डायरेक्शंस देने से नहीं आती, चेंज टेलिंग स्टाइल से नहीं आती, चेंज सेलिंग स्टाइल से नहीं आती। चेंज कैसे आती है? जब आप लोगों से उनको साथ लेके डिसीजन मेकिंग में उनको पार्ट बनाएंगे। और बेटा क्या जब ऐसा होगा तो लोग अपवर्ड कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन को आप अच्छी लीडरशिप प्रोसेस में जो अडेप्टिव चेंज के दौरान आपको चाहिए होती है एक्टिविटी, अपवर्ड कम्युनिकेशन को भी प्रमोट या एनकरेज करें। तो बेटा इसमें बेसिकली हमें रॉबर्ट ने बताया कि लीडरशिप एक एक्टिविटी है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हर वो पर्सन जिसके पास फॉर्मल अथॉरिटी है वो लीडर बन जाए, या फॉर्मल अथॉरिटी एक्सर्ट करना लीडरशिप नहीं है, बल्कि इनफॉर्मल अथॉरिटी का आपके पास होना फॉर्मल अथॉरिटी के साथ साथ वो अच्छी लीडरशिप बनाता है। और लीडरशिप का काम है प्रॉब्लम से डील करना। और मेन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको डील करने में हमारी लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप एक्टिविटी की ज्यादा जरूरत है? वो हमारी अडेप्टिव प्रॉब्लम्स हैं। अडेप्टिव कौन सी होती हैं? जिनमें हमें अपना कल्चर, अपना वे ऑफ डूइंग थिंग्स चेंज करना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब वो चेंज कैसे आएगी? लीडरशिप एक्टिविटी वहां पे कैसे होगी? ये 6 काम हैंडल करने वाली लीडरशिप ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या चेंज करने की जरूरत है, लोगों को स्टर करना है, उनमें जो स्ट्रेस है उसको रेगुलेट करना है, स्लो पेस में लेके चलना है, फास्ट पेस में उन्होंने अप्लाई नहीं करनी, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को इनकरेज करना है, लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है और अपवर्ड कम्युनिकेशन को इनकरेज करना है। इसके साथ ही चैप्टर 8 कंप्लीट है।
अटेंडेंस लेते हैं।